जय हिंद दोस्तों, बीमेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं सरलीकरण। तो सरलीकरण का पहला क्वेश्चन दिया है आपको। सरल कीजिए 5√3 माइनस 2√2 माइनस √32 प्लस √50। तो देखो किस तरह करेंगे। 5√3 माइनस 2√2, 32 को लिख सकते हैं हम माइनस 4√2 और 50 को हम लिख सकते हैं प्लस 5√2। देखो किस वजह से लिखते हैं ना इस तरह, क्योंकि 50 को लिख सकते हैं हम 25 गुणा 2 और 25 5 का वर्ग है, तो ये बाहर जाएगा रूट से, तो फिर इसे 5√2 लिख देंगे। इसी प्रकार 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, तो 16 4 का रूट है, तो इसे 4√2 इस तरह लिख लेंगे। तो इसलिए अब जो √2 के हैं, देखो ये √2 है, इसमें √2 है, तो 4 और 2 6, ये माइनस के हैं और प्लस के 5√2 हैं, तो यहाँ माइनस का 1 रह जाएगा, तो 5√3 और यहाँ माइनस के बच्चे √2। यही आपका आंसर होगा। तो आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प पहला फर्स्ट ही सही है, तो आपका विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो किस तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं 45 भाग 0.0009 बराबर क्या। देखो किस तरह करते हैं। तो 45 और भाग दे रहे हैं उसमें 0.0009, तो हमने पहले पॉइंट हटाने हैं, तो जितने स्थान छोड़ के नीचे पॉइंट है उतने ऊपर जीरो बढ़ा लो। 1 2 3 4 स्थान छोड़ के नीचे पॉइंट है, तो कट गया पॉइंट, तो 9 से काट लेंगे। अब 9 पंजे 45, तो आपका हो गया 50,000। तो आपका आंसर 50,000 आ गया। तो आपका विकल्प देख लेंगे कौन सी है। तो आपका विकल्प है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सरल कीजिए 1.03 गुणा 1.03 प्लस 0.3 गुणा 0.3 माइनस 1.03 गुणा 0.06 अपॉन में है 1.03 माइनस 0.03। तो इसमें कोई सूत्र बन रहा है। देखो किस तरह, कौन सा सूत्र बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ऊपर वाला जो आपको बनना है वो देखो किस तरह है। तो आपका हो रहा है 1.03 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर और माइनस है 1.03 गुणा 0.03 और गुणा 2, क्योंकि ये 6 है ना, इसे तोड़ के लिख दिया है। अब ये फॉर्मूला की लोकेशन में हो गया। देखो नीचे आपका है 1.03 माइनस 0.03। अब से दोबारा से शुद्ध रूप में लिख लेते हैं। 1.03 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस इस 2 को पहले लिख लेते हैं अब की बार। तो 2 गुणा 1.03 गुणा 0.03, तो ये हो गया आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। फॉर्मूला की
जो आपका सूत्र है वो सेम मैच कर रहा है। तो 1.03 माइनस 0.03, तो आपका ये आ गया। फॉर्मूला में इसका मान रखने पे देखो किस तरह होता है। तो 1.03 माइनस 0.03 का वर्ग, और नीचे है आपका 1.03 और माइनस है 0.03। तो आप इसका इससे घात कट जाएगा। तो 1.03 मैंने से माइनस होंगे 0.03, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में बाय मिस्टेक एक जहाँ पे ये पॉइंट यहाँ था, तो हमने इसे सुधार के यहाँ कर लिया। इसकी वजह से यहाँ पे ये पॉइंट 10 से पहले है, इसे हम सही कर लेते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपका कुछ आंसर आ गया। एक विकल्प देख लेते हैं, आपका विकल्प कौन सा है। तो आपका विकल्प ए है। तो ये बाय प्रिंट की वजह से गलत हो गया था, सब सही है सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 3/2 प्लस 1/2 क्या का मतलब गुणा 15/16 माइनस 1 का मान है। तो देखो किस तरह हल करते हैं। 3/2 प्लस का मतलब गुणा होता है तो सीधा गुणा कर देते हैं, 16 दूनी 32। तो आपका हो गया, क्योंकि 15 एकम 15 होगा, 16 दूनी 32 और माइनस 1। इन तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं, या इसे लिख सकते हैं हम लघुत्तम लेके 32 लघुत्तम ले लिया मैंने। तो आपका 16 से 2 से 32 में 16 बार गया, 16 × 3 = 48 प्लस 15 और 32 एकम 32, तो माइनस 32 हो जाएगा। तो या जोड़ लेते हैं अब इसे। तो 48 प्लस 15 आपके 63, और 63 में से माइनस 32 गए तो 31 बचे आपके, और अपोन नीचे हैं 32। तो आपका आंसर हो गया 31/32। तो विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन सा है। तो आपका विकल्प है बी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं 3/48, 1/12 का कौन सा भाग है। तो 3/48 1/12 का कौन सा भाग है। 1/12 तो इस तरह गुणा होती है जब हम चतुष्पंथ गुणा करते हैं। तो 3 × 12 48 गुणा 1, तो 12 चौक 48, तो बराबर आपका आ गया 3/4। तो 3/4 आपका आंसर हो गया। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प है। तो आपका विकल्प सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख दो, कह रहे हैं 14 भाग 2 का मतलब है गुणा 7 प्लस 5। तो आपका हो गया 7 दूनी 14। तो 14 भाग 14 प्लस 5, तो 14 एकम 14, एक बार चला गया, तो 1 प्लस 5। तो आपका हो गया आंसर 6। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प सी सही है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।